हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे 4 अंक की संख्या में 3 अंक की संख्या से गुणा। तो इसके लिए हम 4 अंक की संख्या लेते हैं 3978 और अब इसमें हम 3 अंक की संख्या 564 से गुणा करेंगे। तो गुणा हम सबसे पहले नीचे की इकाई अंक से शुरू करते हैं और इस नीचे की इकाई अंक यानी कि 4 से हम सबसे पहले ऊपर के इकाई अंक यानी कि 8 में गुणा करेंगे। उसके बाद क्रमशः दहाई अंक 7 में, फिर सैकड़ा के अंक 9 में और उसके बाद हज़ार के अंक 3 में करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 4 का टेबल याद हो। तो मैं यहाँ सुविधा के लिए 4 का टेबल लिख लेता हूँ, लेकिन आप इसको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख और याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम 4 से 8 में गुणा करेंगे, यानी कि हम 4 का पहाड़ा 8वां पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पच्ची 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। तो 4 का पहाड़ा 8वां पढ़ने से हमें क्या मिला? 32। तो 32 का यहाँ हम 2 लिख देते हैं और ये 3 हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 4 से 7 में गुणा करते हैं, यानी कि 4 का पहाड़ा 7वां पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28 और चूँकि 3 हमारा हासिल था तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 31। अब हम क्या करेंगे? 31 का जो इकाई अंक है यानी कि 1, उसको यहाँ लिख देंगे और 3 हमारा हासिल हो जाएगा। तो हमने 31 का 1 लिख दिया और ये 3 हमारा हासिल हो गया। इसके बाद हम 4 से 9 में गुणा करेंगे, यानी 4 का पहाड़ा अब हम 9वां पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36। तो 4 का पहाड़ा 9 पढ़ने से हमें क्या मिला? 36 और 3 हमारा हासिल था तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 39। अब हम 39 का जो इकाई अंक है यानी कि 9, इसको यहाँ लिख देंगे और 3 हमारा हासिल हो जाएगा। तो हमने 39 का 9 लिख दिया और 3 हमारा हासिल हो गया। अब हम 4 से 3 में गुणा करेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा अब हम 3 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से हमें क्या मिला? 12 और चूँकि 3 हमारा हासिल था तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 15। अब चूँकि यहाँ ऊपर गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो इस 15 को हम पूरा का पूरा यहाँ लिख लेते हैं, बिल्कुल इस प्रकार। इसके बाद हम दहाई के अंक यानी कि 6 से गुणा करेंगे। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं 6 का टेबल और चूँकि 6 हमारा दहाई का अंक है इसलिए गुणनफल भी हमारा दहाई से शुरू होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इकाई के स्थान पे एक 0 लगा देंगे। इसके बाद हम 6 से सबसे पहले 8 में गुणा करेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा अब हम 8वां पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। तो 6 का पहाड़ा 8वां पढ़ने से हमें क्या मिला? 48। तो 48 का 8 हम यहाँ लिख देंगे और ये 4 हमारा जो दहाई का अंक है वो हासिल के रूप में चला जाएगा। तो हमने 48 के 8 लिख दिया और ये 4 हमारा हासिल हो गया। इसके बाद हम 6 से 7 में गुणा करेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा अब हम 7 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42। तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने से हमें मिला 42 और 4 हमारा हासिल था तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 46। तो अब हम 46 का जो इकाई अंक है यानी कि 6, इसको यहाँ लिख लेंगे और ये 46 का जो 4 है ये हमारा हासिल के रूप में चला जाएगा।
तो हमने 46 का 6 लिख दिया और ये 4 हमारा हासिल के रूप में चला गया। अब हम इस 6 से 9 में गुणा करेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा अब हम 9 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नवा 54 और 6 का पहाड़ा 9 पढ़ने से 54 मिला और 4 हमारा हासिल था। तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 58। तो हम क्या करेंगे, 58 का 8 जो इकाई का अंक है उसको यहाँ लिख लेंगे और ये 5 हमारा हासिल के रूप में चला जाएगा। तो हमने 58 के 8 लिख दिए और ये 5 हमारा हासिल के रूप में चला गया। अब हम 6 से 3 में गुणा करेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा अब हम 3 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से हमें मिला 18 और 5 हमारा हासिल था। तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 23। और अब चूंकि यहाँ भी आगे गुणा करने के लिए ऊपर कोई अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 23 को पूरा का पूरा यहाँ हम उतार देंगे, बिल्कुल इस प्रकार। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 5 से गुणा करेंगे। तो अब हम यहाँ 5 का टेबल ले लेते हैं और चूंकि सैकड़ा जो है तीसरा स्थान है, इसलिए जो गुणनफल आएगा वो अभी तीसरे स्थान यानी कि 6 के नीचे से लिखा जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई के स्थानों पे पहले से 0 लगा लेते हैं। इसके बाद हम 5 से सबसे पहले 8 में गुणा करेंगे, यानी कि हम 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 40। तो 40 का जो इकाई अंक है 0, उसको यहाँ हम लिख देंगे और दहाई का 4 हासिल के रूप में चला जाएगा। इसके बाद हम 5 से 7 में गुणा करेंगे, यानी कि 5 का पहाड़ा अब हम 7 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने से हमें 35 मिला और 4 हमारा हासिल था। तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 39। तो 39 का जो 9 है उसको यहाँ हम लिख देंगे और 3 हमारा हासिल हो जाएगा। अब हम 5 से 9 में गुणा करेंगे, यानी कि 5 का पहाड़ा अब हम 9 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45 और चूँकि 3 हमारा हासिल था, तो जोड़ने के बाद यह हो जाते हैं 48। तो 48 का यहाँ जो इकाई का अंक है 8, उसको यहाँ लिख देते हैं और ये 4 हमारा हासिल के रूप में हो जाएगा। तो हमने 48 के 8 लिख दिए और ये 4 हमारा हासिल हो गया। इसके बाद हम 5 से 3 में गुणा करेंगे, यानी कि अब हम 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 4 हमारा हासिल था। तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 19 और आगे चूँकि गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है ऊपर, तो इस 19 को हम वैसे ही यहाँ उतार देते हैं, बिल्कुल इस प्रकार। इसके बाद हम क्या करते हैं कि गुणा किए गए इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। तो यहाँ 0 के नीचे 2 और 2 है, तो जोड़ने के बाद यह हो जाते हैं 2। इसके बाद यहाँ 8 और 1 है, तो जोड़ने के बाद यह हो जाएगा 9। यहाँ है 9, 6 और 0, तो यह होते हैं 15।
लेकिन चूंकि यहाँ 2 अंक है तो केवल इकाई का हम यहाँ 5 लिखेंगे और ये दहाई का 1 हासिल के रूप में ले लेते हैं। इसके बाद हम 5, 8 और 9 को जोड़ेंगे। तो 5 और 8 को जोड़ने पे होते हैं 13 और 13 में 9 जोड़ने पे होते हैं 22। और चूंकि हमारा 1 हासिल था तो इसको लेके होगा ये 23। तो 23 का हम यहाँ 3 लिखेंगे और ये 2 हमारा हासिल के रूप में चला जाएगा। इसके बाद हम 1, 3 और 8 को जोड़ेंगे। तो 1, 3 और 8 को जोड़ने पे होते हैं 12 और 2 हमारा हासिल था तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 14। तो 14 का इकाई यहाँ अंक 4 लिख देंगे और पुनः 1 जो है हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 2 और 9 को जोड़ेंगे। तो 2 और 9 को जोड़ने पे होते हैं 11 और 1 हासिल को जोड़ देने के बाद ये हो जाते हैं 12। तो 12 का इकाई अंक यानी कि 2 को यहाँ लिख देंगे और ये 1 हमारा हासिल हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ 1 के ऊपर कोई अंक नहीं है लेकिन 1 हमारा हासिल था तो 1 और 1 मिलके हो जाते हैं 2। तो यहाँ हम लिख देंगे अब 2। तो ये इस प्रकार हम गुणनफल को करते हैं 3 अंक के। आइए एक और कॉन्सेप्ट से इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो 4 अंक की संख्या ली वह है 2746 और इसमें 3 अंक की संख्या 623 से गुणा करेंगे। तो ठीक वैसे ही सबसे पहले हम चूंकि 3 से गुणा करेंगे ऊपर की संख्याओं में तो हम 3 का टेबल ले लेते हैं और इसके बाद हम 3 से सबसे पहले हम 6 में गुणा करेंगे यानी कि हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। तो ये 18 हुआ। तो 18 का हम यहाँ 8 लिख देंगे और 1 हमारा हासिल के रूप में हो जाएगा। इसके बाद हम 3 से 4 में गुणा करेंगे। तो 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12 और 1 हमारा हासिल था तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 13। तो 13 का इकाई अंक यानी कि 3 को यहाँ हम लिख देंगे और 1 पुनः हमारा हासिल के रूप में चला जाएगा। इसके बाद हम 3 से 7 में गुणा करेंगे। तो 3 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 1 हमारा हासिल था तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 22 और 22 का जो इकाई अंक है यानी कि 2 उसको यहाँ हम लिख देंगे और दहाई का 2 हमारा हासिल के रूप में ले लिया जाएगा। इसके बाद हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे यानी कि 3 से 2 में गुणा करेंगे। तो 3 का हम 2 बार पढ़ा पढ़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होते हैं और 2 हमारा हासिल था तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 8। अब चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो इस 8 को हम पूरा पूरा यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हम दहाई के अंक यानी कि 2 से गुणा करेंगे। तो अब हम 2 का टेबल ले लेते हैं लेकिन चूंकि ये 2 हमारा दहाई का अंक है तो गुणनफल भी दहाई के अंक से ही शुरुआत होगा, इसलिए हम इकाई के अंक पे एक 0 लगा देते हैं। इसके बाद हम 2 से सबसे पहले 6 में गुणा करेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम 6 पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। तो 12 का इकाई अंक यानी कि 2 को हम यहाँ लिख देंगे और दहाई का अंक जो है हासिल के रूप में ले लिया जाएगा। इसके बाद हम 2 से 4 में गुणा करेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8।
तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से हमें 8 मिला और एक हासिल था, तो यह हो जाते हैं 9। तो यहाँ हम लिख देते हैं 9। और अब हमारा हासिल में क्या है, 0। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, सॉरी 2 का पहाड़ा भी, तो हम चूँकि 2 से गुणा कर रहे हैं इसलिए हम 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। और चूँकि हमारा हासिल कुछ भी नहीं है इसलिए हमारा 14 ही रहेगा। अब हम इस 14 के 4 को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे और ये दहाई का एक हासिल के रूप में लिख लिया जाएगा। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 का पहाड़ा 2 पढ़ने से हमें क्या मिला, 4 और एक हासिल था, तो मिलके हो जाते हैं 5। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 5। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 6 से गुणा करेंगे। तो चूँकि सैकड़ा के अंक से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल भी हम सैकड़ा के अंक से लिखना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 6 का टेबल ले लेते हैं और इकाई और दहाई के अंक पे बारी बारी 0 बैठा लेते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 छक्के 36। तो 6 का पहाड़ा 6 पढ़ने से हमें क्या मिला, 36। तो 36 का जो इकाई अंक है यानी कि 6, उसको यहाँ लिख देंगे और 3 हमारा हासिल के रूप में चला जाएगा। तो हमने 36 के 6 लिख दिए और ये हमने 3 हासिल के रूप में रख लिया। इसके बाद हम 6 से गुणा करेंगे 4 में, यानी कि 6 का पहाड़ा अब हम 4 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24 और 3 हमारा हासिल था, तो जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 27। तो हम क्या करेंगे, 27 का जो 7 है उसको यहाँ लिख देंगे और दहाई का 2 हासिल के रूप में हो जाएगा। तो हमने 27 के 7 लिख दिए और ये 2 हासिल के रूप में लिख लिया। इसके बाद हम इस 6 से गुणा करेंगे 7 में, यानी कि 6 का पहाड़ा अब हम 7 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42। तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 42। और चूँकि 2 हमारा हासिल था तो जोड़ने के बाद यह हो जाता है 44। तो 44 का जो इकाई का 4 है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं और दहाई का 4 हासिल के रूप में ऊपर लिख लिया जाता है। इसके बाद हम इस 6 से अंतिम अंक 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा अब हमें 2 बार पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 12 और 4 हमारा हासिल था, तो जोड़ने के बाद यह हो जाते हैं 16। अब चूँकि यहाँ ऊपर गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं रह गया तो इसलिए हम इस 16 को पूरा का पूरा यहाँ उतार देते हैं। इसके बाद हम इकाई और दहाई के संख्याओं से गुणा किए गए अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। यहाँ 8 के नीचे 0 0 है, तो जोड़ने से हमें क्या यहाँ मिलेगा, 8। इसके बाद हम 3, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो यह हो जाते हैं 5। तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। इसके बाद हम 2, 9 और 6 को जोड़ते हैं तो यह हो जाते हैं 17। 17 का हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, 7 और 1 हमारा हासिल के रूप में हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 8, 4 और 7 को जोड़ते हैं तो 8 4 12 और 7 ये
19 हो जाते हैं, लेकिन एक हमारा हासिल था तो जोड़ने के बाद ये 20 हो जाते हैं। तो 20 का ये जो जीरो है इसको हम यहाँ लिख देते हैं इकाई का, और ये जहाँ का जो 2 है वह हासिल के रूप में ले लिया जाएगा। तो यहाँ हम 20 के जीरो लिख देते हैं और 2 हमारा हासिल के रूप में सुरक्षित है। इसके बाद हम 5 और 4 को जोड़ते हैं, तो 5 और 4 होते हैं 9, और चूँकि 2 हमारा हासिल था तो जोड़ने से हो जाते हैं 11। तो 11 का जो ये एक है इकाई का उसको हम यहाँ लिख देंगे और पुनः एक हमारा हासिल हो जाएगा। अब यहाँ 6 के ऊपर कोई अंक नहीं है, लेकिन एक हमारा हासिल था, तो 6 में जब एक हासिल को जोड़ेंगे तो यह होता है 7। तो इस 7 को अब हम यहाँ लिख सकते हैं। अब चूँकि यहाँ बचा एक और एक के ऊपर कोई अंक नहीं है तो एक वैसे ही उतर जाएगा। तो इस प्रकार हम 4 अंक की संख्या में 3 अंक की संख्या से गुणा करते हैं। और ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से कितना फ़ायदा हुआ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।